हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। यहाँ पर एक दिन स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है और यहाँ पर ये जो लेवल्स आज के दिन ट्रेड हुए हैं वो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्टॉक में जो कैंडल बनी है उसके बाद स्टॉक में ट्रेंड कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्टॉक में जो हाई लो बना है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 1258 का बना। ओपन प्राइस की बात करें तो 1228 की है और लो की बात करें तो 1141 की है। क्लोजिंग की बात करें तो 1150 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है और स्टॉक ने 6.5% का स्टॉक में गिरावट आई है। तो ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में अभी भी 631 क्वांटिटी सेल ऑर्डर में लगी हुई है, ये हमें दूसरा इंडिकेशन मिल रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम स्टॉक में हमें ट्रेड होते हुए नजर आया है वो लगभग हमारा हुआ है यहाँ पे 17 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। तो 17 लाख शेयर अगर ट्रेड हुए हैं तो स्टॉक में हमारा डिलीवरी का परसेंटेज कितना है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा 31% के स्टॉक की डिलीवरी है जो हमारे लिए बहुत ही कम मानी जाती है। अगर 50% हो या 50 से ऊपर हो तो डिलीवरी का परसेंटेज हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। साथ ही अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो कितना है। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 लाख का आसपास का 5 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर शेयर की बात करते तो टोटल शेयर कितने कंपनी के, तो टोटल शेयर यहाँ पर देखिएगा 4,34,98,767 है, यानी कि लगभग लगभग मान के चलिएगा 4.25 करोड़ शेयर यहाँ पर कंपनी के द्वारा इश्यू किए गए हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक ने क्या किया। स्टॉक ओपन हुआ, स्टॉक ओपन होने के बाद देखिएगा यहाँ पर ओपन हुआ जो लगभग हमारा 1228 पे ओपन हुआ। स्टॉक में अप मूवमेंट आया और हाई बनाया स्टॉक ने 1258 का। तब तक स्टॉक सही था पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई और स्टॉक में क्या हुआ कि स्टॉक में इतना सेल प्रेशर हुआ कि स्टॉक ने लो बनाया हमारा 1141 का और स्टॉक ने क्या किया वहीं जाकर के क्लोजिंग दे दी 1150 पे। तो अब क्या है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। स्टॉक ने जो हाई बनाया आप पहले उसको मार्क कीजिएगा, स्टॉक ने जो लो बनाया उसको मार्क कीजिएगा और जैसे स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा स्टॉक फर्दर कंटिन्यू गिरावट में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी, दूसरी बात स्टॉक ने कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई जो लगभग 6-7% की गिरावट के साथ में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी फर्दर कंटिन्यू रहेगा गिरावट में लो की तरफ जाता हुआ और हो सकता है कि स्टॉक 2-4 दिन स्टॉक में जो है डाउन ट्रेंड रहे और उसके बाद स्टॉक में एक स्टेबिलिटी आए और स्टॉक वहां से फिर एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और फिलहाल अभी हमारे लिए ये जो हाई बना है और लो बना है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पहले दिन का जो हाई और लो बना है वो हमारे लिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी स्टॉक पहली बार ट्रेड करता है तो पहले दिन का हाई लो आपको मार्क करके चलना चाहिए और स्टॉक में ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लो के पास क्लोजिंग हुई तो बस पूरी पूरी 100% तो नहीं 99% पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में गिरावट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक लो को ब्रेक करेगा तभी गिरावट आएगी और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है लो के पास क्लोजिंग होती है तब तक आप नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो आप स्टॉक में फंस सकते हो। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो।